ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे बहुत ही सहृदय आर्य व्यक्तित्व श्रीमान तालियान जी और उनके बराबर में बैठे हैं आदरणीय राजेश सेठी जी, वो तो सुपरिचित ही हैं। अभी हम जिनके विचारों का श्रवण कर रहे थे, ग्वालियर से समागत आर्य भजनोपदेशक माननीय पंडित अशोक आचार्य जी, आर्य समाज के प्रधान माननीय श्री गंगाराम सिंह आर्य जी, आज जिनका इस सत्संग का सौजन्य भी हमें प्राप्त है, और आर्य समाज साकेत मेरठ के मंत्री भी हैं आदरणीय यशपाल आर्य जी, हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, हमारे त्यागी जी बैठे हैं, उनके बराबर में योगेश मुवार जी हैं, पीछे आदरणीय अरविंद जी हैं, और हमारे आदरणीय तेजवीर जी बैठे हैं गंगानगर आर्य समाज से। आपके मंत्री जी भी आनंद जी है ना नाम? वेदपाल जी। हमारे आर्य समाज शास्त्री नगर से समागत श्रीमान वीरेंद्र आर्य जी हैं। मैंने कहा आपकी प्रतीक्षा तो कल भी कर रहे थे, तो कल न आने का कारण जो सुना तो बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके आत्मिक बल को जानकर मन में कुछ प्रसन्नता भी हुई। मैंने पूछा कल क्यों नहीं आए थे आप, आपके दर्शन के अभिलाषुक थे? तो बोले कल मेरे भाई का देहांत हो गया था। ऐसी स्थिति में भी सनातन धर्म के महान सत्संग आर्य समाज की शोभा वृद्धि करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय वीरेंद्र आर्य जी। हमारे आर्य समाज सदर के बहुत अच्छे व्यक्तित्व आदरणीय चंद्रकांत आर्य जी, उनके पिताजी भी बैठे हैं, कहीं मुझे दिखे थे। और हमारे आदरणीय स्वाध्यायशील भरत राठी जी, सम्मानीय मातृशक्ति, आज के यज्ञ का यजमान मंडल, अरविंद जी भी पीछे बैठे होंगे कहीं छिपे हुए हैं जी। अच्छा, ये जो हैं बहन जी, क्या नाम है? अपर्णा जी तो छिपी हुई नहीं बैठती हैं, पर वे कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं छिपे हुए होंगे। आइए आज का विचार करें हम कि गृहस्थ आश्रम का स्वरूप क्या है। अभी आपने सुना है कि हमारे मानव जीवन को 4 भागों में बांटा है, और मानव जीवन को सफल करने के लिए 4 भागों में बांटा है। अगर हम मानव जीवन को एक वृक्ष समझ लें, तो इस मानव जीवन रूपी वृक्ष के ऊपर 4 प्रकार के फल लगते हैं। आप देखेंगे जामुन पर केवल जामुन का फल लगेगा, आम पर केवल आम का फल लगेगा, पर मानव जीवन रूपी वृक्ष के ऊपर एक विभिन्नता का फल नहीं लगता, बल्कि 4 वैरायटी का फल लगता है, और उनके नाम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों फल मिलकर जीवन सफल होता है।
इसके लिए आश्रम व्यवस्था का पालन करना चाहिए। आश्रम किसी विश्रामालय का नाम नहीं है। आराम घर का नाम आश्रम नहीं है। आश्रम शब्द ही बता रहा है, आ माने समंत रूप से, श्रम माने परिश्रम, जहां परिश्रम ही परिश्रम करना हो। अर्थात जीवन का अर्थ है, लक्षण है कर्म करना। बोलो, जीवन माने क्या है जी? कर्म करना। वेद में भी कहा है, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विषेद सतम समाह। कर्म करना ही जीवन का लक्षण है। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो आप जीवित हैं, और कर्म नहीं कर रहे हैं तो ये जीवन का लक्षण, अरे बोलो जी, नहीं। आदरणीय सुशील बंसल जी, यही है लक्षण कर्म करना जीवन का। और इसके लिए महर्षि दयानंद जी ने भी बड़ा अच्छा कहा कि धर्म अर्थ काम, इसे कम मत करो भाई, कहाँ गए? ठीक करो, बैठे ही रहो, जाना मत ना। आपको बीच में कम करके इसलिए चले गए, सीटी बोलेगी तो बोलेगी नहीं। जब जाना होता है ना माइक संचालक को, तो वो कम कर जाता है, बोले कैसा ही दहाड़ लो, सीटी नहीं बोलेगी, मेरे को कोई नहीं पूछेगा। और आपको बैठना चाहिए यहाँ। आर्यों में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम जीवन को यदि सफल करना चाहते हैं तो हमें 4 आश्रमों में जाना चाहिए। पर योग्यता हो तो जाना चाहिए, योग्यता नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। 4 आश्रमों में पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। अरे बोलो, क्या है? इस ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक ही बालक जावे कि बालिकाएं भी जावे? वेद में भी कहा है, ब्रह्मचर्येण कन्या। जब तक ब्रह्मचर्य पूर्ण न होवे तब तक विवाह में, गृहस्थ में मत जाओ। और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है, जो ईश्वर का उपासक है वह ब्रह्मचारी है। आजकल तो ईश्वर की उपासना को जानते ही नहीं, गृहस्थी बन जाते हैं। कैसे उत्तम संतान जन्मे? ब्रह्मचर्य का अर्थ है ज्ञानी होवे। अरे बोलो, क्या होवे? जहां सांसारिक उन्नति के ग्रंथों को पढ़े, अर्थात अध्ययन करें, वहां इसके साथ साथ मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन भी करें और प्रणव जप भी करें। ये अध्ययन और स्वाध्याय नामक दोनों प्रकार के अध्ययनों के करना, ये ब्रह्मचर्य का आवश्यक कर्तव्य है। अगर इस कर्तव्य को नहीं करते तो उसका गृहस्थ सफल नहीं हो सकता है जी। आजकल के हमारे युवक अध्ययन तो करते हैं पर स्वाध्याय नहीं करते। सुन लो बिजनौर से आने वालों, जिन पुस्तकों के पढ़ने से, जैसे खेती की पुस्तक, अरे व्यापार की पुस्तक, अरे वकालत की पुस्तक, व्यापार शास्त्र की पुस्तक, जिन पुस्तकों के पढ़ने से, उन पुस्तकों को पढ़ते समय हमारे मन के विचार का प्रवाह और फल बाहर, शरीर रूपी गढ़ के बाहर दुनिया में जावे, और परिणाम भी, फल भी वही हो, विचार भी वही हो, उस अध्ययन का नाम है केवल अध्ययन। एक भीतरी अध्ययन भी है। आंखें बंद करो, कनेक्शन जोड़ने का प्रयत्न करो। अरे प्रियतम से मिलने का प्रयत्न करो। ओम जप करने का नाम भी स्वाध्याय है। और दूसरी उन पुस्तकों को, जिन पुस्तकों के पढ़ने से, मैं पुस्तकों के नाम भी कुछ बोल देता हूं, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। आज के बच्चे इन पुस्तकों को जानते ही नहीं, इनमें माल कितना भरा पड़ा है इनका पता ही नहीं इनको। सूर्य से भी अधिक प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश। अरे योग दर्शन, जिसमें भगवान से मिलने के सारे प्रकारों का वर्णन किया गया है। अरे हिंदी में पढ़ना हो तो सत्यार्थ प्रकाश। ऐसे ऐसे जिन शास्त्रों के पढ़ने से
हमारे मन के विचार का प्रवाह शरीर रूपी गढ़ के बाहर न हो, बल्कि शरीर रूपी गढ़ के भीतर मानसिक उन्नति के लिए, अरे आत्मिक उन्नति के लिए, अरे परमात्मा के सत्संग के लिए हो। उस आंतरिक अध्ययन का नाम बोलो क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय अधिष्ठ देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय से जो भी इच्छित वस्तु है वह मिल जाती है। अरे परमात्मा से मित्रता हो जाती है। स्वाध्याय की महत्ता जाननी हो तो महर्षि याज्ञवल्क्य की ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ो। महर्षि याज्ञवल्क्य अरण्य में अपने गुरुकुल का संचालन करते हैं। अपने समय के पृथ्वी के सबसे बड़े विद्वान हैं। उनके बराबर में से आप जैसा कोई पवित्र जिज्ञासु गुजर रहा है, वह गुरुकुल में जाकर सोचता है कि आज तो मेरे समक्ष मेरे समाधाता के रूप में महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। एक विलक्षण शैली में एक प्रश्न कर दिया। पूछा, हे महर्षि, अगर कल सूर्य न निकले तो क्या हो जाए? अरे कल पानी बहना बंद कर दे तो क्या हो जाए? अरे कल चंद्रमा निकलना बंद हो जाए तो क्या हो जाए? तो उसी शैली में महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, अगर कल सूर्य न निकलेगा तो महान विनाश होगा। अगर कल चंद्रमा न निकलेगा तो महान विनाश होगा। अगर पानी ने बहना बंद कर दिया तो महान विनाश होगा। इससे विनाश तो होगा, पर इससे भी बड़ा विनाश होगा। बोले, इससे भी बड़ा विनाश होता है क्या कोई? तो महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, जिस दिन कोई मनुष्य स्वाध्याय नहीं करता, उस दिन इससे भी बड़ा विनाश हो जाता है। उसकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है, उसकी मानसिक उन्नति रुक जाती है, सर्वविध उन्नति रुक जाती है। इसलिए सब कामों को छोड़ सकते हो, लेकिन स्वाध्याय को कभी मत छोड़ो। आजकल के लड़के जिनके अध्ययन बहुत है, बुद्धि बहुत है, उन्हें कोई भी चाहे कन्वर्ट कर ले जी। देखो, ज्ञान के बढ़ाने के केवल 3 प्रकार हैं। अरे बोलो जी, कितने? चौथा हो तो मुझे बता देना, मैं उसको और संयुक्त कर लूंगा। और ज्ञान को बढ़ाने के जो 3 प्रकार हैं, उनका मैं व्याख्या नहीं करूंगा, केवल प्रकारों के नाम बताऊंगा। पहला प्रकार है स्वाध्याय करना। अरे बोलो, क्या करना? स्वाध्याय करो। अरे हनुमान की तरह स्वाध्याय करो। माता सीता को ढूंढते हुए, इधर बहुत शोर हो रहा है, आदरणीय यशपाल जी इनको कहिए कि ये लड़ाई कर रहे हैं बहुत देर से, इनको रोकिएगा। जरा कहिएगा यशपाल जी, थोड़ा कहिएगा ये लड़ाई ना करे, बहुत तेज बोल रहे हैं। मैंने 2-3 बार इनको टोका है। आर्यों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक बार हनुमान माता सीता को रावण के महलों में ढूंढ करके वापिस लौट रहे हैं। और सुनो, वापिस लौटते लौटते स्वाध्याय करने लगे, आंतरिक चिंतन करने लगे। और आंतरिक चिंतन करते हुए बोले, हाय मैं तो लुट गया, हाय मैं तो लुट गया। तब किसी ने पूछा, क्या लुट गया, क्या लाए थे? बोले, सर्वस्व चला गया। और वाल्मीकि के शब्दों में कहने लगे, परदारावरोधस्य प्रसुप्तम निरीक्षणस्य च इदं खलु ममात्यंतम धर्महानिर करिष्यति। मैंने रावण के महलों में पर नारियों को अस्त व्यस्त उगड़े हुए वस्त्रों में सोते हुए देखा है। इस तरह से सोई हुई महिलाओं को देखने से मेरा सर्वस्व धर्म ही चला गया। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, हाय मैं तो लुट गया। लेकिन स्वाध्याय की गहराई में जाते हैं तो स्वाध्याय की गहराई में जाने के बाद थोड़े समय के पश्चात कह उठे, अरे महात्मा हनुमान कह उठे, अरे सनातन धर्म को अपने जीवन में अपनाने वाले वेदानुयायी हनुमान कह उठे, महापुरुष वेद वेदांग का विद्वान कह उठा। क्या कह उठा? कामम दृष्टा मया सर्वा विवस्त्रा रावण स्त्रिय।
न तो मे मनसा किंचित वैकल्पमुपपद्यते। ठीक है, मैंने रावण के महलों में पर नारियों को अस्त व्यस्त वस्त्रों में सोते हुए देखा है, लेकिन जब मेरी चर्म चक्षुएं उन महिलाओं को देख रही थी तो किसे ढूंढ रही थी? मां सीता को ढूंढ रही थी। और जब मां की खोज हो रही थी तो मां की दृष्टि से देखते हुए जब मेरे मन में कोई विकार ही नहीं आया तो मेरे धर्म की हानि कहां हुई? इसलिए मैं तो स्वस्थ हूं, अर्थात संभला हुआ हूं। स्वस्थ माने जी अपनी स्थिति में हूं, संभला हुआ हूं। यह स्वाध्याय अगर नहीं होगा तो कोई भी ये चंगाई सभा करने वाले दुष्ट ईसाई ये भोले भाले लोगों को बहका देंगे। इसलिए आवश्यकता ज्ञान की है, ज्ञान की। मैं बता रहा था ज्ञान 3 प्रकार से मिलेगा। पहला तरीका क्या है? स्वाध्याय करो। अरे दूसरा प्रकार क्या है ज्ञान बढ़ाने का? विचार करो। अरे बोलो क्या करो? स्वाध्याय के बिना तो हाय रे क्या करें, हमारे बच्चों की विचार शक्ति ही नष्ट हो जाती है। एक उदाहरण देना चाहता हूं जी। ये अपने एक भजनोपदेशक जी का नाम सुना होगा, पंडित ओम प्रकाश वर्मा जी। वे और बिहारी लाल शास्त्री जी ये दोनों एक आर्य समाज में गए, एक भजन एक प्रवचन कर रहे थे। 5वें 6ठे दिन एक परिवार में भोजन करने गए। अरे सुन लो सुन लो। और जब भोजन करने गए तो एक बड़ी पढ़ी लिखी लड़की, स्वाध्याय ही ना, कोई भी उसे धर्म से हटा ले, पर बुद्धि में कम नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, अध्ययन करती थी, स्वाध्याय नहीं करती थी। पंडित बिहारी लाल जी बोली, बेटी बड़े स्नेह से, अरे बड़ी श्रद्धा से भोजन करा रही हो, पर वहां सत्संग में क्यों नहीं आई? उसे तो गर्व था, विचार शक्ति नहीं थी। और कहने लगे, पंडित जी मुझे सत्संग में बुलाते हो? आप जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं MSc। अरे क्या कह दिया, मैं क्या हूं? तब वे बिहारी लाल जी जरा वृद्ध हो गए थे। पंडित ओम प्रकाश जी से बोले, क्या कह गई है? तो मेरे को ओम प्रकाश जी ने बोला कि मैंने थोड़ी नमक मिर्च लगा के बोल दिया उनको। और मैंने कहा, यह कह रही है कि मुझे कम पढ़ी लिखी समझ रहे हो, मुझे तुम्हारे प्रवचन सुनने की क्या आवश्यकता है, मैं MSc हूं। जब ये पंडित जी को पता लगा, बोले इसे सिखाऊंगा, इसे विचार शक्ति भी इसकी समाप्त हो गई है। भोजन हो गया, बिटिया इधर आओ, जरा हाथ तो दिखाओ अपना। स्वाध्याय न करने वाले, अरे वैज्ञानिक हो, IAS हो, बड़े बड़े न्यायाधीश हो, ये हाथ दिखाते फिरते हैं। ये पुरुषार्थ में सामर्थ्य सब कुछ है, इस बात को जानते ही नहीं है। बिटिया हाथ दिखाना, हाथ दिखाया। कई काल्पनिक बातें हमारे आर्य समाज के पंडित जी बोले, अरे तेरे अंदर तो ये रेखा, बड़ी पढ़ी लिखी बनेगी तू। हाँ वो तो मैं हूं। अरे तेरे अंदर तो दिख भी रहा, सौंदर्य की रेखा भी है। और हाँ बेटा, तेरा विवाह तो विदेश में होगा। उछल गई। फिर उसके बाद बोले, अब इसको बताता हूं मैं। बोले बेटी, पर ये वाली रेखा रुकावट डाल रही है। ये रेखा कह रही है अच्छा पति नहीं मिलेगा, विदेश का विवाह भी रुकेगा। बोले कौन सा? बोले राहु केतु आ गया बीच में। बोले कोई उपाय है क्या? तो बोले हाँ उपाय तो है। क्या उपाय है? बोले 2 पंडितों को प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे अनार का जूस पिलाओ। कितने दिन तक जी? 5 दिन तक। कितने दिन बोला था मैंने? 3 दिन। अरे बोलो कितने? 5 दिन पिलाओ। और 5वें दिन जब जूस लाओ तो एक उच्च कोटि का बढ़िया सा दुशाला उन दोनों पंडितों को भेंट कर देना। बोले ये तो मैं कर दूंगी, पर पंडित कहां ढूंढूं? आप दोनों तो हैं, आप ही को कर देती हूं, बेटा तेरी जैसी इच्छा। अब ये ओम प्रकाश जी बोले, आपने ये तो अच्छा प्रबंध कर दिया कि हम अच्छा जूस पिएंगे, पर ये 5 ही दिन क्यों कहा? 7 दिन कहते ना।
ये तुम्हें पता नहीं है पंडित जी, 2 दिन बीत गए हैं, अब यहाँ पर हमें 5 ही दिन रहना है, इसलिए जानबूझ के 5 बोला है। और 5 दिन वो शाम को जूस लाती पिलाती, और 5वें दिन जब दुशाला लेके आई तो भेंट करके बोली, पंडित जी राहु केतु उतर गए कि ना उतरे? ए अध्ययन मात्र करने वालों, ए सांसारिक उन्नति मात्र के लिए पढ़ने वालों, ए धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय न करने वालों, सब सुन लो। उस समय पंडित जी बोले, अरे तेरे पर ये चढ़े ही कहाँ थे जो उतरे हो? तो आपने 5 दिन तक जूस क्यों पिया? बोले तू कहती थी ना मैं पढ़ी लिखी हूं, तेरे को ये बताना था कि तेरे को कोई भी बहका सकता है। तू अपने अर्थ करी विद्या, जिस क्षेत्र में तुझे पैसा कमाना है उसमें तू पढ़ी लिखी है। अरे तेरे पास बुद्धि भी है, पर तेरे पास विचार शक्ति नहीं है। अगर ज्ञान बढ़ाओगे तो विचार शक्ति के द्वारा बढ़ाओगे। और तीसरी वस्तु और है जी ज्ञान बढ़ाने की। देखो आर्य समाज के मंच से जितना बोला जाता है ना वह सत्य होता है। मैंने 3 प्रकार बताए, तो ये भी आमंत्रण दिया कि चौथा कोई हो तो बता देना। और तीसरा प्रकार है ज्ञान को बढ़ाने का, ईश्वर का अनुग्रह। अरे बोलो क्या है? ईश्वर का अनुग्रह केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो ईश्वर के उपासक होते हैं। अरे वे अतीन्द्रिय वस्तुओं का ज्ञान कर लेते हैं, अरे जो बीत गया पर किसी ने बताया नहीं, अरे वर्तमान में जहां मेरी पहुंच नहीं है उन घटनाओं को भी ईश्वर के अनुग्रह से जान लेते हैं, और जो घटना घटित नहीं है उस अभी न घटित घटना को भी पहले से ईश्वर के अनुग्रह से जान लेते हैं। मैं इस ईश्वर के अनुग्रह का विस्तृत व्याख्यान करूं तो लंबा समय हो जाएगा। मैंने तो भी 3 प्रकार बताए हैं कि ब्रह्म यज्ञ में हम सब मनुष्यों को जहां भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए वहां स्वाध्याय भी करना चाहिए। मैं जहां जाता हूं कई माता पिता रोते हैं। अभी मैं वहां से आ रहा हूं जी, आगरा से। एक परिवार में मेरा ठहरना हुआ और वहां पर मैंने पूछा आप 2 लोग रहते हो? बोले हाँ जी। हमने कहा संतान कितनी है? बोले संतान 2 हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा यूरोप में चला गया और कह रहा मैं तो यहीं की नागरिकता लूंगा। मैंने कहा मैं तो कामना करता हूं आप स्वस्थ रहें, पर यदि प्रारब्ध आड़े आ गया, रोगी हो गए तो यूरोप से तो बहुत समय लगेगा। बोले नहीं, आएंगे ही नहीं। मैंने कहा एक गलती आप भी कर गए। जब वे छोटे से बच्चे थे तब आपको पंचमहायज्ञ विधि पढ़ के ये निर्णय करना चाहिए था कि ब्रह्म यज्ञ का भाग जहां संध्या कराएंगे वहां जब तक बच्चे स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक उन्हें खाने के लिए नहीं देंगे। अगर ये लागू किया होता नियम तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ करके यूरोप नहीं जाते। इसलिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य को पक्का करो जी, तो आपके बच्चे आपके ही बने रहेंगे। अगर आपने ब्रह्मचर्य अवस्था में अपने बच्चों के भीतर स्वाध्याय नहीं किया तो या तो सर तन से जुदा करने वाले जो मानते हैं पृथ्वी पर हमें ही रहने का अधिकार है उनके चक्कर में फंस जाएंगे, अथवा चंगाई सभाओं के माध्यम से भोले भाले होने के कारण वे कन्वर्ट हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य के बाद ज्ञानी विज्ञानी बन के ही गृहस्थ में जाओ। अच्छा गृहस्थ में कौन जावे जी? 2 प्रकार की वार्ताएं मिलती हैं। कुछ लोग उपदेश करते हैं गृहस्थ में मत जाना, सन्यासी बनोगे तो बहुत बड़ा काम करोगे, गृहस्थ में तमाम झंझट होते हैं, सन्यासी बनो ब्रह्मचर्य से सीधे। कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ कहते नहीं गृहस्थ में जाना। देखो मैं योगियों की बातें आपको बताता हूं। अरे महर्षि दयानंद की बात बताता हूं। बोले जो पीछे से संस्कार लेकर के आया है, अरे पीछे से सारे रोगों को समाप्त करके आया है, अरे जो भगवान का उपासक बन करके आया है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य से संन्यास में दयानंद की तरह क्यों न जावे?
लेकिन जो रोगी है वह गृहस्थ में जरूर जावे। अरे बोलो क्या कहा मैंने? एक और तो ऋषिदान कहते हैं, एक और तो ऋषिदान कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम अन्य तीनों आश्रमों का आधार है, सच्ची प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं जैसे किसी रोगी को वैद्य और औषधि की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही अपनी स्थिति को भांप करके तब गृहस्थ में जाना चाहिए। अगर अपनी स्थिति दयानंद की तरह, स्वामी आत्मानंद की तरह ऊंची है तो हमें गृहस्थ को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इसे मैं एक सत्य घटना से आपके सामने स्पष्ट करता हूं जी। स्वामी आत्मानंद जी महाराज, यहाँ का एक परिवार है, पंडित इंद्रराज जी का परिवार, वहां से पता नहीं कोई आए हैं कि नहीं आए हैं। वो परिवार आज भी उनका कृतज्ञ अवश्य होगा। पंडित इंद्रराज जी का जो जन्म हुआ, उनके माता पिता के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले आर्य समाज के महाधन अरे योगीराज स्वामी आत्मानंद सरस्वती थे। उस महात्मा का मैं तो बहुत ही प्रशंसक हूं। वो आधुनिक शब्दावली में अंग्रेजी वाले बोलते ना फैन, इसीलिए आत्मानंद जी के नाम पर आत्मानंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बिजनौर में जो आर्य समाज की रचना की, ये बिजनौर वालों आया करो वहां, उसका नाम बनाया हमने आर्य समाज आत्मानंद धाम। वहां श्रद्धालुओं की झोलियां जहां साप्ताहिक आयोजनों में की जाती है, देश राष्ट्र धर्म की परिस्थितियों की चर्चा होती है, ऐसे ही विशेष समारंभ भी होते हैं। उस योगीराज आत्मानंद जी के पास एक युवक आया, भावनाओं में भरा हुआ आया और बोला स्वामी जी सन्यास की दीक्षा दे दो। स्वामी आत्मानंद बोले, वे चेला चेलियां मूंढने वाले नहीं थे, वे परीक्षा लेने के बाद तब किसी को सन्यास आश्रम में दीक्षित करते थे। बोले अभी ठहरो। ठहर गया, फिर कुछ दिन बाद आया, बोले जी मुझे ब्रह्मचर्य से सन्यास की दीक्षा दे दो। बोले अभी ठहरो। जब 3-4 बार आया तब सोचा चलो इसे इसका चेहरा दिखाऊं दर्पण में, और उन्होंने कहा बैठो, मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछता हूं ताकि पता लगे कि तुम सन्यास के योग्य हो या नहीं हो। और योगीराज स्वामी आत्मानंद जी ने एक प्रश्न पूछा, अगर तुम जंगल में एकांत में निर्जन स्थान पर जा रहे हो, एक ही पगडंडी है बस, उस पगडंडी पर सामने से एक युवती सुंदरी आ रही है और इधर से ये युवक तुम जा रहे हो, और जब उस पगडंडी पर वह आपके समीप से आवे, आप इधर से जावे, आमना सामना होवे, तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी? तब उसने कहा मैं अपना सिर झुका करके आगे बढ़ जाऊंगा। अरे बोलो, इस प्रश्न के उत्तर से वह उत्तीर्ण हुआ कि अनुत्तीर्ण हुआ? अभी तो उत्तीर्ण हो गया जी। अगला और करारा प्रश्न, अरे दूसरे के संस्कारों को जानने वाला वह योगी कहने लगा, अगर वह सामना आमना होने पर वह सुंदरी युवती तुम्हें देख करके मुस्कुरा दी तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी? जब यह प्रश्न पूछा तो वह युवक भी मुस्कुरा दिया। अब बोलो ये उत्तीर्ण हुआ कि अनुत्तीर्ण हुआ? रह गया। बोले अभी तुम रोगी हो, अरे अभी तुम्हारे अंतःकरण में जन्म जन्मांतर की तमोगुण से उत्पन्न वासनाएं विद्यमान है, और जब तक ये वासनाएं विद्यमान है तुम ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहस्थाश्रम में जाओ। तुम्हारा लक्ष्य जहां गृह कृत्य करने का होना चाहिए वहां संतान उत्पत्ति का भी होना चाहिए। चलो तुम गृहस्थ में चलो, और गृहस्थ में जब जाए ना, ऐसी चेष्टा करो घर आनंदित हो, पुत्र पुत्रियां बुद्धिमान हो, ऐसे विचार प्रदान करो। देखो कैसे विचार, एक विचार बताता हूं मैं। एक बच्चा आया माता पिता के पास डरता हुआ, भूत भूत भूत। ये माता पिता ही कुछ नहीं जानते, ये कैसे बचा लेंगे? यही स्वाध्याय नहीं करते, ये कैसे बचा लेंगे? इन्हीं को कोई चाहे तो सोनिया के चंगुल में फंस के ईसाई बन जाएंगे। अरे जवाहरलाल नेहरू जैसे मुसलमान था, अब कन्वर्ट होकर के ये पढ़ा,
परिवार, जब से इनके परिवार में सोनिया नामक ईसाई सर्पिणी आई है, ये कन्वर्ट हो गए हैं। ध्यान देना, इसी तरह से कोई भी कन्वर्ट हो जाता है, ये परिवार के मुखिया ही नहीं जानते। लेकिन एक सनातन धर्मी बना हुआ था, आर्य समाज के इस शाला में उसका निर्माण हुआ था। उसने कहा बेटा यहां बैठो, हम तुम्हें बताते हैं भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है। तब आर्ष ज्योतिर्दयानंद की पद्धति से माता पिता बोले, जब शरीर में से आत्मा निकल जाता है, तब जो अवशिष्ट शरीर है, देही के निकलने पर जो देह है, अरथी है, उसे कहते हैं प्रेत। अरे बोलो किसे प्रेत कहते हैं? शव का नाम, मृतक का नाम क्या है? प्रेत। ये शब्दार्थ बता रहा हूं मैं। आर्य समाज के बिना इन्हें जाना नहीं जाता। जो स्वयं को स्वयंभू सनातनी बोल रहे हैं, वे सनातनी नहीं है, वे सनातन धर्म से बहुत दूर चले गए हैं। उन्हें सनातनी ही कहने का मन करता हो तो नवीन सनातनी कहो। अगर सनातनी की आर्य समाजियों को नहीं कहोगे तो बोलो ना, किसे कहोगे? सनातनी बनो। केवल सनातनी बनाने के लिए हम घूम रहे हैं सारे संसार में। बोले पिताजी प्रेत तो समझ में आ गया, मृतक शरीर का नाम प्रेत है। अब ये बताओ भूत क्या होता है? तो बोले बेटा भूत नाम है बीते हुए समय का। अरे बोलो किसका है जी? जब उस मृतक शरीर का अंत्येष्टि कर्म कर देते हैं। अरे बोलो क्या कर देते हैं? अग्नि में दाह कर्म कर देते हैं। तो दाह कर्म होने के बाद हम कहते हैं अमुक नामा व्यक्ति था पर अब न रहा, बस इसी का नाम भूत है। हमारे बीच में कितने बड़े बड़े लोग थे, मुझे याद आते हैं। जब मैं मेरठ में आता हूं, जहां भी जाता हूं, वहां के बड़े बड़े लोग याद आते हैं। आदरणीय त्यागी जी से मैं कह रहा था, याद आते हैं वे। अरे मैं पूर्णचंद मित्तल जी को याद करता हूं, अरे मैं जौहरी जी को याद करता हूं, अरे मैं सियाराम सिंह जी, न जाने कितने सारे लोगों को स्मरण करता हूं, जिनका मृतक देह जब तक रहता है तब तक वे प्रेत है, और जब उनका शरीर भस्मांत स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो बोलो वे क्या बन गए? भूत। और वे परमात्मा की व्यवस्था में रहकर, अरे बोलो किसकी? परमेश्वर की व्यवस्था में रहकर यथा समय नवीन जन्म धारण करते हैं। इस विषय का व्याख्यान अगर सुनना हो, कितने समय में क्या क्या होता हुआ जन्म लेते हैं, तो आपको मेरे से एक वेद मंत्र का व्याख्यान सुनना पड़ेगा। मैं आज उस विषय को नहीं स्पर्श कर रहा हूं, ऐसे समझाना पड़ेगा जी बच्चों को। वो सुना रहे थे कल घटना कि एक मुसलमान के घड़े का पानी पी लिया और मुसलमानों ने बहका दिया। ये तो मूर्ख है, तो बस केवल पैसा कमाने की विद्या जानते, बाकी धर्म कर्म इन्हें कुछ नहीं आता। बहका दिया, मुसलमान बन गए, हमारे घड़े का पानी पी लिया। ये नवीन सातनातनी घबरा गए, बोले हाय हमारा बच्चा गया। लेकिन आर्य समाजी ने सोचा कि सिद्धांत के तरीके से तो मुसलमान बनाया ना गया, ये तो पाखंड के तरीके से बनाया। तो उसी शैली में उत्तर दिया, अरे तुमने अगर एक गिलास पानी पिया था तो 2 गिलास तुम अपने घर का पी लो। अरे तुम्हारा जो पानी जो पिया था वो मूत्र के रूप में निकल जाएगा और तुम फिर से सनातनी बन जाओगे। यद्यपि ये पद्धति वैज्ञानिक नहीं है, पर उसकी शैली में उत्तर देना तो आया। अरे बोलो विचार शक्ति आई कि ना आई? तर्क आया। आर्यो ध्यान देना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अपने परिवार को स्वर्ग बनाना है, अरे बोलो ना, स्वर्ग मरने के बाद मिलता है कि यहां है? अरे बोलो ना। अरे ऋषि दयानंद से पूछना, आर्ष ज्योतिर्दयानंद से पूछना, तो पता चलेगा स्वर्ग यहां भी है और मरने के बाद भी है। अरे नरक यहां भी है और मरने के बाद भी है। अगर नरक से बचना है, दुख से बचना है, स्वर्ग नाम सुख का है, नरक नाम दुख का है। नरक नाम दुख की सामग्री का है, स्वर्ग नाम सुख की सामग्री का है। अगर सुख और सुख की सामग्री पाना चाहो
तो अपने घरों में गृहस्थ को सफल करने के लिए 5 काम लागू कर लो। अजी बोलो कितने करोगे कि नहीं करोगे? पूछूंगा अभी, हाथ उठवाऊंगा कौन कौन करेंगे। मैं पहले काम बता देता हूं संक्षेप में। कितने मिनट हो गए हैं? अभी 15 मिनट हो गए। हाँ 35 मिनट हुए हैं। आपने 50 दिए थे ना? हाँ 15 मिनट में मैं जल्दी जल्दी करता हूं। सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा, अनिवार्य लागू कर दो। चाहे आपका बच्चा IAS भी बनने की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, उससे कहना बेटा जब तक तो IAS नहीं बनेगा तब तक भी तुझे संध्या के लिए कम से कम 10 मिनट टाइम देना पड़ेगा। अरे बोलो कितना? बुद्धि बढ़ेगी, विचार शक्ति बढ़ेगी। गायत्री का जप करवाना, ओम का जप करवाना, ये मैं केवल उसे कहता हूं जो रात दिन पढ़ाई के काम में लगा पड़ा है। लेकिन जो ऐसा नहीं है, उससे हो सके जितनी लंबी लंबी संध्याएं करवाओ, भगवान का जप करवाओ, ओम का जप करवाओ। और इसी ब्रह्म यज्ञ का दूसरा पार्ट है, भाग है, वो क्या? जब तक तुम धर्म शास्त्रों का, ये पाखंडियों का नहीं, स्वामी रामभद्राचार्य की पुस्तक मत पढ़वाना, अरे शंकराचार्यों की पुस्तकें मत पढ़वाना। ये सारे रिजर्वेशन से बने हैं शंकराचार्य, ये कोई योग्यता से नहीं बने, सारे मूर्ख हैं। मूर्ख शब्द बोल रहा हूं मैं, सामने ले आओ मेरे। मैं कई विषय को लेकर के मैं इतनी शक्ति रखता हूं आर्य समाज और सनातन धर्म की कृपा से कि उनके झूठ को सामने ला सकता हूं। चारों शंकराचार्य धूर्त भी हैं और मूर्ख भी हैं, और तमाम सारे ऐसे लोग हैं। इसलिए दूसरा काम इन धूर्तों से बचाने के लिए अपने बच्चों के भीतर स्वभाव बनाओ। जब तक मरेंगे स्वाध्याय करेंगे, धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे, अरे ऋषियों को पढ़ेंगे। अरे मथुरा के गुरु स्वामी विरजानंद को याद करो, इतने बड़े विद्या भास्कर दयानंद को भी अंतिम संदेश देते हैं, ए दयानंद सब कुछ छोड़ देना पर स्वाध्याय मत छोड़ना, और स्वाध्याय भी केवल ऋषियों के ही ग्रंथों को करना। जो ऋषि नहीं है और ऋषियों के अनुगामी नहीं है, ऐसे मनुष्यकृत ग्रंथों के पढ़ने का कभी भी विचार मन में मत लाना, क्योंकि उनके ग्रंथों में भगवान और वेद की निंदाएं भी भरी हुई मिलती है। अरे कसवटी पर कस करके क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तब जाकर के बच्चों के हाथ में कोई पुस्तक देना, उन्हीं धर्म शास्त्रों को पढ़ाना। जैसे एक पुस्तक का नाम, मैं हिंदी की पुस्तक का नाम लेता हूं, सत्यार्थ प्रकाश। क्या बोला जी मैंने? निकाल के दिखाओ कोई गलती वहां पर। और दूसरा काम करना, देव यज्ञ। अरे बोलो क्या करना? अरे हमारे शरीर से दुर्गंध उत्पन्न होता है तो उसको दूर करना हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, धर्म है। आज आप लोगों ने छोटे छोटे घोंसले पूजा के बना रखे हैं, और वो भी चेतन परमात्मा को छोड़कर जड़ वस्तुओं को पूज्य मानकर उनका पूजन करने लगे हो। अरे परमात्मा तो चेतन होता है, इसे समझो, और इसे समझ करके चेतन तत्व, आनंद स्वरूप तत्व, परम पिता परमात्मा की उपासना की पद्धति को सत्यार्थ प्रकाश और योग दर्शन के माध्यम से समझने का प्रयत्न करो। आर्यो ध्यान देना, आपने हवन भी करना है। अरे क्या करना है? घरों में जब नक्शा बनाने वाले के पास जाओ ना, तो उनसे कहना आर्यों की तरह, सनातनियों की तरह, जैसे राम नक्शा बनवाते थे, अरे याज्ञवल्क्य के नक्शा बनवाते थे, तो अपने घर में यज्ञशाला का भी स्थान होता था, घर का पर्यावरण शुद्ध होता था। चिकित्सकों के पास जाने की प्रारब्ध आ जाए तो ही आवश्यकता पड़ती थी, अन्यथा नहीं पड़ती थी। इसलिए देव यज्ञ भी प्रतिदिन किया करो। अरे जलवायु को शुद्ध करने का उपाय हवन भी किया करो। बोलो, मैं सनातन धर्म के विरुद्ध कोई बात तो नहीं बता रहा हूं। अरे बोलो, मैं वेदों के विरुद्ध तो कोई बात नहीं बता रहा हूं। अरे बोलो, जिसमें आपको लाभ और सुख न हो, क्या मैं ऐसी बात बता रहा हूं? आपको लाभ हो, सुख हो और इनके कारण प्रसन्नता हो, ऐसी बातों का उपदेश इस आर्य समाज के सत्संग के माध्यम से किया जा रहा है। और एक तीसरा काम करो, श्राद्ध। अरे बोलो क्या करो?
कौन कौन करते हो जी श्राद्ध? बोलो ना, हाथ खड़ा करो जी। कौन से महीने में करते हो? वो कौन सा महीना है जी? कुआर का कि आश्विन का? आश्विन का। आश्विन वाले महीने में कौन कौन करते? वे वाला हाथ खड़ा करो। अरे आश्विन के महीने में 15-16 दिन का जो करते हैं श्राद्ध, कौन कौन करते हो? कर दो हाथ खड़ा, तुम्हारा भला हो जाएगा कर दोगे तो। हाँ कर दिया, पहचान में आ गए नवीन सनातनी। ध्यान देना, श्राद्ध करो, ये सनातन धर्म का अंग है। पर तुम तो बहका लिए हो, और जब तुम पाखंडियों से बहकाए गए हो तो तुम्हें मुसलमान क्यों न बहका सकेंगे? अरे विचार को कहां पर ताक पर धर दिया रे? अरे स्वाध्याय किया होता तो विचारक बन गए होते। अच्छा ये बताओ, आपके घर बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं? अरे बोल दो, होते हैं कि नहीं? अच्छा पिछले जन्मों का कोई परोसा आपके बच्चे के लिए आया? अरे बोलो, आया? ध्यान देना, जो ब्राह्मण नहीं है, अरे जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है, अरे जो वेद के अनुयायी नहीं है, अपने उदरम भरी, अपने उदर को भरने वाले हैं, ऐसे पाखंडियों ने योजना बनाई। बोले आंख के अंधे गांठ के पूरों को बहकाते हैं। अरे किसको बहकाते हैं? जिनके चर्म चक्षु तो हैं पर ज्ञान चक्षु नहीं है, और गांठ के पूरे हैं, गरीबों को नहीं, धनवानों को बहकाते हैं। और क्या कहते हैं? अरे तुम्हारे पूर्वज जो मर गए, उन पूर्वजों के नाम पर 15 दिन तक हमें भोजन खिलाओ, और केवल भोजन ही मत खिलाओ, बल्कि हमें बड़ी बड़ी जो वस्तुएं तुम्हारे पूर्वजों को, मृतकों को प्रिय थी, वह वस्तुएं हमें दान करो। उन्होंने सोचा कि लोग हमें कहेंगे बड़ा स्वार्थी है, तो बड़ी योजना से उन्होंने अपने साथ एक जीव को और जोड़ लिया। अरे बोलो, उस जीव का नाम क्या है? ऐसा जीव जोड़ा जो दक्षिणा नहीं ले सकता है, और उस जीव का नाम है कौवा। अरे बोलो क्या है? अच्छा चिड़िया ने क्या बिगाड़ा है जी? ये कौवा जानते हो तुम, विचार दे रहा हूं मैं, इसलिए जोड़ा, कोई स्वार्थी ना कहे अपने अपना खा रहा है। बोले कौवे को भी खिला दे। एक सज्जन आए, हमें न रोको जी, हमें तो ये मृतक श्राद्ध करने दो। हमने कहा क्यों करने दे? कारण बताओ। करने देंगे। बोला इसी बहाने, अरे सुन लो जरा, सुन लो, नवीन सनातनियों, सनातनी बनने के लिए, राम की संस्कृति को अपनाने के लिए सुन लो, अरे विचार के कपाट खोल लो, बुद्धि को पवित्र कर लो। मैंने कहा बताओ तुम्हें क्यों ना रोके? तो बोले हम इसी बहाने ब्राह्मण को खिला तो देते हैं, अरे हम इसी बहाने कौवे को खिला तो देते हैं, अरे हम इसी बहाने दान तो दे देते हैं। अरे बोलो, जब उन्होंने ये कहा तो हम रोके या न रोके? अरे विचार के उत्तर दो, बोलो रोके कि न रोके? उसने हमें कहा इसी बहाने ब्राह्मण को खिला तो देते हैं, अरे इसी बहाने हम कौवे को खिला तो देते हैं। अगर ये कहा तो बोलो हम रोके कि न रोके? तब आर्ष ज्योतिर्दयानंद बोले रोको, अरे सनातनी दयानंद बोले रोको, और हमने रोका। देसी दयानंद के कहने पर सनातन धर्म की ओर ले जाने के लिए रोका, सनातन पथ कल्याण का मार्ग दिखाते हुए रोका, और हमने कहा आप ब्राह्मण को बुलाओ, पर उस ब्राह्मण को बुलाओ जो सच में ब्राह्मण होता है। अरे कोई मनुष्य विद्या के बिना ब्राह्मण कैसे हो सकता है? अरे क्या कह दिया मैंने? कोई मनुष्य विद्या के बिना ब्राह्मण कैसे हो सकता है? और अगर विद्यावान है तो मृतक के नाम पर भोजन नहीं करेगा। वह जो भी मृतक के नाम पर भोजन कर रहा है वह विद्याहीन है, अर्थात ब्राह्मण नहीं है। और हम आप खिलाओ ब्राह्मण को, अर्थात विद्वान को खिलाओ, अतिथियों को खिलाओ, पर बहाना बदलो। अरे क्या कहा मैंने? बहाना? अगर गृहस्थ को उत्तम बनाना है तो बहाना बदलो। और बहाना क्या करो कि आप पितृयज्ञ करो। पितृयज्ञ के दो भाग हैं, एक का नाम है श्राद्ध, दूसरे का नाम है तर्पण। श्राद्ध का अर्थ भी सुन लो। एक शब्द सुना होगा आस्था, एक शब्द है श्रद्धा, दोनों का अंतर सुन लो।
एक ने आस्था बनाई, मैं बकरा काटकर पुण्य कमाऊंगा। अरे बोलो, इन्हें निरपराध प्राणियों के सर तन से जुदा करने वाले कुरान के अनुयायी हैं कि नहीं? इनके जो आस्था ग्रंथ है, जब तक ये, क्या उनके रहते हुए कभी सेक्युलर बन सकते हैं? ये सेक्युलर की मूर्खता का पाठ पढ़ाना अगर किसी को पढ़ाया गया तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे लोगों ने केवल हिंदुओं को पढ़ाया है। अरे आर्य भी ज्ञानी बनने के कारण सेक्युलर नहीं होता, वह तो धर्मनिष्ठ होता है। लेकिन जो आर्य नहीं बन पाया, सनातनी नहीं बन पाया, केवल वही अज्ञानी मनुष्य सेक्युलर होता है। क्योंकि धर्म तो एक होता है, उसके प्रति दृढ़ निष्ठावान बनो। इसलिए मैंने कहा बहाना बदलो, और बहाना क्या हो? पितृ यजमानी श्राद्ध करो। आस्था और श्राद्ध का अंतर बता रहा हूं। आस्था माने अंदर से बाहर से, अरे मन वचन कर्म से किसी विचार पर, मान्यता पर टिक जाना, इसका नाम क्या है? आस्था। कभी हम गंदे भी मान्यता पर टिक गए, वो भी आस्था। कभी अच्छी मान्यता पर टिक गए, बोलो, वो भी आस्था। पर श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा के पीछे सत्य का होना जरूरी है। आस्था के पीछे सत्य हो तो भी आस्था है, असत्य हो तो भी आस्था है। लेकिन श्रद्धा के पीछे सत्य का होना जरूरी है। ऋषिदान ने कहा सत्यम दधाति यया इच्छया, सत्यम दधाति यया क्रियया। जिस इच्छा के पीछे सत्य होता है, जिस क्रिया के पीछे सत्य होता है, उस सत्य के आधार वाली इच्छा और क्रिया का नाम बोलो क्या है जी? सत्य। श्रद्धा यह नहीं है कि मृतकों के नाम पर किसी धूर्त को भोजन कराओ। अरे श्रद्धा नहीं, ये आस्था है, और मिथ्या आस्था है। अरे सत्य आस्था करोगी तो श्रद्धा बन जाओगे, श्रद्धावान बन जाओगे। इसीलिए जीवितों का श्राद्ध करो। अरे बोलो किसका? ये बेटी डॉक्टर नहीं, तेरे बराबर में दोनों बैठे, इनका श्राद्ध किया करो। डॉक्टर साहब, ये जब तक जीवित है इनका श्राद्ध करो, और ये बैठे इनका श्राद्ध करो। देखो गर्दन हिला रहे। और श्राद्ध कैसा करो? आहुतियां दिया करो इन्हें। कैसे दिया करो? भूख लगे तो भोजन दो, अरे प्यास लगे तो पानी दो। समझ गए कि नहीं? एक हमारे यहाँ डॉक्टर ओमपाल जी हैं नजीबाबाद के, उनके लड़के के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का बोला पिताजी लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, पर स्वाध्यायहीन है, श्राद्ध नहीं करेगी कभी है। मरे हुए का करेगी, आपको चाय नहीं बना के देगी। अरे क्या नहीं बना के देगी? बोले तुझे कैसे पता लगा? बोला मोबाइल देखा ना कितने लाख का था। अरे ये गले में चैन देखी ना कितने लाख की है, तुमसे चाय बनवाएगी? तुम्हें चाय बना के मेरी बहू को पिलाना हो तो मैं हाँ कर दूं। और अगर तुम ऐसी बहू चाहे जो तुम्हारे प्रति प्रेम में सनी हुई, तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारा जीवित का श्राद्ध करे, तो मैं मना करता हूं। बोले बेटा मेरा भी श्राद्ध होना चाहिए। बोले तो मना कर दो। बस पिताजी ने कह दिया घर चल के जवाब देंगे। आहा, उसके विवाह संस्कार में जब मैं गया, ऐसी सुलक्षणी सुमंगली वधू मिली। ये मंगली के चक्कर में भी बड़ा झगड़ा हो रहा है जी। ध्यान देना, वेद तो कहता सुमंगली वधूरियम समय तपस्यता। रे बड़ा थोड़ा समय देते हो बोलने को, क्या करें? मैं कहता हूं जिसको जितना टाइम दिया करो उससे 10 मिनट कम बोला करो, तब जाके काम चलेगा। और ये ध्यान देना, मैं आपसे पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मंगली के झगड़े में मत पड़ो। एक लड़का मेरे से बोला, मेरे पिताजी मेरे भाई ने एक मंगली लड़की से पंडित, नकली पंडित के कहने से इस रिश्ता तोड़ दिया। अब मेरे लिए पिताजी उस लड़की का रिश्ता लेके आए हैं, मैं विवाह करूं कि ना करूं? तो मैंने कहा तू करना क्यों चाहता, पहले तो ये बता। अरे सुनो जी जरा। बोले जी मंगली लड़की है। मैंने कहा तुझे कैसे पता मंगली है? बोले जी उसकी सरकारी नौकरी लगी हुई है, 60,000 रुपए महीना आता है, और जब घर में 60,000 रुपए हर महीने आएंगे तो बोलो घर में मंगल होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा तू समझाए, सनातनी बन करके मंगली है। अरे सुमंगली बच्ची को लाओ, अरे सुशिक्षिता को लाओ, संस्कार वाली को लाओ, सुसंकाशा को लाओ।
ध्यान देना, ऐसी बच्ची को अगर लाओ, और लाना देखो कैसे, सास का भी काम है। एक बार एक बहू आई घर में, तो पहली बार कहा बहू को, ए बेटिया देख अतिथि आए हैं, बड़े विद्वान हैं, बढ़िया सी चाय बना के लाओ। अब उसने सोचा अरे चाय तो बहुत अच्छी आती है, पर यहाँ ससुराल में पहली बार चाय बनाऊंगी तो बढ़िया, दूध में बिल्कुल भी थोड़ा पानी नहीं डालूंगी, और बस टेस्टी लगे उन्हें ऐसी बनाऊंगी। और बहुत बढ़िया चाय बनाई, लेकिन जब कोई ज्यादा आवश्यकता से अधिक सावधानी करता तो गलती भी हो जाती है। और वो कप प्लेट में धर के जब लाने लगी, सुन लो जरा ध्यान से, स्वर्ग कैसे बनेगा गृहस्थ, जब लाने लगी तो क्या करे, हाथ में से प्लेट गिर गई, कप फूट गए, हाय पहले ग्रास में ही मुंह में मक्खी गिर गई। घबरा गई, पता नहीं सासू का स्वभाव कैसा है, थर थरा गई। सासू आवाज सुन के दौड़ी, और जब दौड़ी तो बोले क्या हुआ क्या हुआ। सासू जी, माता जी, ये कब फूट गए। बोले कब फूट जाने दे, तू बता तेरे को चोट तो नहीं आई। बोले नहीं माता जी मेरे को तो नहीं। आह, बेटी का आलिंगन किया। बोले तू ठीक रहे बस, ये कब तो बाजार से फिर आ जाएंगे। वो बहू बोली ये बात मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती, और मृत्यु पर्यंत अपनी माता का, जीवित माता का, सासू का श्राद्ध करने में बोलो कभी पीछे। अरे बोले श्राद्ध है कि नहीं है। अरे तर्पण भी करो, तर्पण कैसे तर्पण करो, सुनो सुना देता हूं मैं एक दो उदाहरण। आपके माता पिता जब ज्यादा बूढ़े हो जाएं तब उनको एक स्कूटर ला के देना, लो पिताजी स्कूटर लेके घूमो, खूब सत्संग करो, कुछ नहीं तुम्हें। और ज्यादा समृद्धि हो जाए तो एक ड्राइवर और एक कार लेके दे देना, पिताजी जहां चाहो सत्संग में घूमो। अब आपका एक ही काम है, ईश्वर की उपासना, घर में स्वाध्याय और सत्संगों में घूमो। अरे बोलो श्राद्ध हुआ कि नहीं हुआ। और ज्यादा समृद्धि बन जाए तो पिताजी माताजी के लिए एक विमान, अरे हेलीकॉप्टर खरीद के दे देना, पिताजी देश विदेश में घूमो। बोलो तर्पण हो गया कि नहीं हो गया। अरे जीवितों का करो, यही सनातन है, मृतकों का डर बिल्कुल नहीं पहुंचता, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो सनातन धर्म के विरुद्ध है। इसलिए बहाना बदलो, पितृ यज्ञ के नाम पर आप अपने पितरों को भी खिलाओ। अरे अतिथि यज्ञ के नाम पर ब्राह्मण अर्थात विद्वानों को भी खिलाओ, और बलि वैश्व देव यज्ञ के नाम पर बोलो किसको जी, केवल कौवे को नहीं, सब पशु पक्षी जीवों का, जितना प्राणी जगत का उपकार कर सको उतना करो। बोलो जो अगर आपको किसी से मित्रता करनी है तो उसके बच्चे को आप टॉफी लाकर अगर दे देंगे और गोद में लेके खिलाने लगेंगे तो उसके माता पिता से भी आपके प्रति मित्रता हो जाएगी कि नहीं। अगर परमात्मा से मित्रता पानी है तो परमात्मा की संतान है, प्राणी जगत का उपकार करो। इस बलि वैश्व देव यज्ञ के द्वारा चिड़ियों को भी दो, गाय को भी दो, कुत्ते को भी दो, कौवे को भी दो। ऐसा काम अगर करोगे तो आपका घर स्वर्ग बनेगा। अरे भाई भाई से द्वेष मत करना। रामायण को पढ़ना, जिस समय लक्ष्मण को लग गई वो चोट छाती में, तो सुसेन जी पूछते घाव कितना भर गया। पता लक्ष्मण ने क्या कहा था, वेदना तु राघवेंद्रस्य केवलम व्रणिनो वयम। अगर तुम्हें दर्द देखना है मेरे घाव में कितना है तो मेरे बड़े भैया राम के चेहरे को देखो। आहा, चोट मुझे लगी है, दर्द भाई को हो रहा है। और अगर घाव की गहराई देखनी है तो मेरी छाती को देखो। बोलो ये भ्रातृ प्रेम होना चाहिए कि नहीं। इसी का नाम स्वर्ग है, इसी का नाम गृहस्थ है। समय हो गया है, मैं अधिक विस्तृत नहीं करता हुआ आप सभी को साधुवाद और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद।